क्या आपने कभी सोचा है कि एडल्ट लाइफ में एवरेज लाइफ स्पैन के हिसाब से हमारे पास लगभग केवल 25,000 मॉर्निंग्स होती हैं। मतलब एवरेज लाइफ स्पैन में एक एडल्ट लगभग 25,000 सनराइज़ देख पाता है। और किस प्रकार से हमारा दिन शुरू होता है डिसाइड करता है हमारा पूरा दिन कैसा रहेगा। पूरा दिन डिसाइड करता है पूरा साल कैसा रहेगा, और वो इन टर्न डिसाइड करता है हमारी पूरी लाइफ कैसी रहेगी। सुबह की शुरुआत, हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण है डिसाइड करने के लिए कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी। डिस्पाइट दिस, लगभग 90% लोग ऐसी कॉमन गलतियां करते हैं जिससे हम अपने दिन की शुरुआत गलत करते हैं, और उस कारण से हमारा पूरा दिन एक रश में, एक हरी बरी में, एक स्ट्रेस में और एक बहुत ही अनसैटिस्फाइड वे में बीतता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कॉमन 7 चीज़ें, 7 डूज़ एंड डोंट्स जो कॉमनली हम लोग करते हैं और जिनको कर या अवॉइड करके हम अपनी मॉर्निंग रूटीन को, अपनी सुबह को बेहतर बना सकते हैं एंड रिटर्न अपने पूरे दिन को बेहतर और फ्रूटफुल बना सकते हैं। पहली गलती जो मोस्ट ऑफ अस करते हैं, सुबह उठते ही स्नूज़ करके अपने अलार्म को बंद कर देना। अब स्नूज़ करके अलार्म को बंद करने से ना केवल हम अपने स्टिपुलेटेड टाइम पर उठ नहीं रहे हैं, अपने डिसाइडेड टाइम पर उठ नहीं रहे हैं, पर ऐसा करके अकॉर्डिंग टू द स्लीप मेडिसिन फिजिशियन मिस डॉक्टर क्रिस्टोफर विंटर, वो कहते हैं कि जब हम अलार्म को स्नूज़ करके फिर से सो जाते हैं तो हमारा माइंड एक नई स्लीप साइकिल में एंटर कर जाता है। तो जो हम पहले अलार्म पर सो के उठे थे एक डीप वेल रेस्टेड स्लीप साइकिल से, वो फ्रेशनेस जो माइंड फील करता है वो एक्चुअल स्लीप रेस्ट की फ्रेशनेस है। पर जब हम स्नूज़ करके अलार्म को सोते हैं तो हम एक सुपरफिशियल ट्रांजिएंट स्लीप साइकिल में एंटर कर जाते हैं, और जब हम सेकेंड टाइम दोबारा उठते हैं तो हम इस ट्रांजिएंट सुपरफिशियल स्लीप साइकिल से उठते हैं, जो कि हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को वो फ्रेशनेस फील नहीं करने देती है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि पहला अलार्म बंद करते ही हम अलार्म को स्नूज़ करने की जगह बेड में ही कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे वो लेज़ीनेस चली जाए और हम उठने के लिए रेडी हो जाएं, रादर दैन अलार्म को स्नूज़ करके 2-3 बार दोबारा सो के और हम सोचें हम ज़्यादा वेल रेस्टेड हैं। जी नहीं, जब हम अलार्म को स्नूज़ करके सोते हैं और दोबारा उठते हैं तो हम ज़्यादा थके हुए उठते हैं, रादर दैन जब हम अपने पहले अलार्म की साउंड से उठते हैं। तो कभी भी अपने अलार्म को स्नूज़ करके दोबारा नहीं सोइए। सेकंड गलती जो हम उठते ही करते हैं, उठते ही जो हम अपनी चीज़ उठाते हैं, बिल्कुल सही। रिसर्च दर्शाती है कि लगभग 80% स्मार्टफोन यूज़र्स उठने के 15 मिनट के अंदर अंदर अपना फ़ोन चेक करते हैं। अब इससे क्या होता है, एक तो उठते ही जब उस डार्क रूम में आप इतनी ब्राइट लाइट को अपनी आइज़ पे एक्सपोज करते हैं, वो हमारी आइज़ के लिए अच्छा नहीं है। आइज़ आर अडेप्टेड कि डार्क लाइट से हम धीरे धीरे ग्रेजुअली ब्राइटनेस में जाएं, रादर दैन एक फ्लैश ऑफ लाइट, वो भी इतने कम डिस्टेंस से जब हमारी आइज़ को मिलता है तो वो हमारी आइज़ के लिए बहुत ही हानिकारक है। और दूसरा, उठते ही जब हम अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं, हमारे ईमेल्स, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो हम उठते ही अपने माइंड को एक बहुत ही थॉट्स के और इन्फॉर्मेशन के ओवरबर्डन में डाल देते हैं, जिससे हमारा माइंड प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता है उस दिन के टास्क, उस दिन के रूटीन और उस दिन का शेड्यूल। वो बहुत ही एक अलग काइंड की साइकिल में एंटर कर जाता है, इससे पहले कि हम अपने दिन को प्लान करें। अब रिसर्च के अनुसार ऑल्दो नाउ वी आर इन द एरा ऑफ मल्टीटास्किंग, जिसमें हम ड्राइविंग के साथ साथ फ़ोन पे भी बात करते हैं, कुकिंग के साथ साथ म्यूज़िक भी सुनते हैं, या खाना खाने के साथ साथ टीवी भी देखते हैं। मल्टीटास्किंग हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। पर रिसर्च के अनुसार ह्यूमन माइंड्स इस तरह से बने हैं कि वे एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं। एक टाइम पे एक काम, यानी कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हम फोकस से सिर्फ खाना खा सकते हैं।
हम फोकस के साथ खाना और टीवी दोनों नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं तो हम उठते ही हमारे माइंड को उस मल्टीटास्किंग की जोन में एंटर करा देते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस रूटीन में माइंड को चलाना है और कैसे एक टाइम पर एक ही काम को करना है। यदि हम ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन से एक टाइम पर एक ही काम को करना, इवन सिंपल काम लाइक खा रहे हैं तो खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो मेंटली भी उसी से बात कर रहे हैं, ये नहीं कि मेंटली हम कहीं और हैं। जब हम इस मेडिटेटिव वे में एक टाइम पर एक ही काम करते हैं तो इससे हमारे काम की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन उठते ही फ़ोन चेक करना इस मेडिटेशन को बहुत डिसरप्ट करता है कि हम एक टाइम पर एक ही काम को कर सकें। तो ये तो दो गलतियाँ, स्नूज़ करके अलार्म को बंद करना और उठते ही अपना स्मार्टफोन चेक करना, जो कि हमारी मॉर्निंग रूटीन को ख़राब करते हैं। अब तीसरी चीज़, उठते ही क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ जो हमको उठते ही करनी चाहिए वो है अपना बेडिंग फोल्ड करना। बेडशीट, ब्लैंकेट या जो भी आपका मैट्रेस है उसको फोल्ड करके साइड पे रख देना या फिर अपने बेड को नीटली अरेंज करके रेडी कर देना। ये क्यों ज़रूरी है? अकॉर्डिंग टू US नेवी एडमायरल, उठते ही हमारा बेड फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी कॉन्शियसनेस में रीइंफोर्स करता है कि लिटिल थिंग्स मैटर इन लाइफ। स्मॉल चीज़ें हमारी लाइफ में मैटर करती हैं, वो हमारी लाइफ का रूट डिसाइड करती हैं। अगर हम स्मॉल चीज़ों को, लिटिल चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते तो बहुत कम चांसेस हैं कि हम लाइफ में बड़ी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो उठते ही बेड फोल्ड करना इस चीज़ की हमको याद दिलाता है, इस चीज़ की हमको प्रैक्टिस देता है कि लिटिल थिंग्स डू मैटर इन लाइफ एंड दे डिसाइड हाउ वी आर गोइंग टू एंड अप डूइंग द रियल इम्पॉर्टेंट बिग थिंग्स इन आवर लाइफ। अदर दैन दैट, बेड फोल्ड करना एक लेजीनेस के एटमॉस्फेयर को हटाता है, रूम को एक एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर देता है और हमारे थॉट प्रोसेस को क्लियर करता है ताकि हम अपने डे की प्लानिंग एक एनर्जेटिक वे में कर सकें। तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है उठते ही एटलीस्ट एक ग्लास पानी पीना। सोने में लगभग पिछले 7-8 घंटे से हमने कुछ पानी नहीं पिया होता है तो उस कारण से बॉडी कुछ हद तक डिहाइड्रेट हो जाती है। तो उठते ही एक ग्लास पानी पीने से बॉडी हाइड्रेटेड फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है और सुबह उठना आसान हो जाता है, उतना मुश्किल नहीं लगता है। और सुबह उठते ही पानी पीना, प्रेफरेबली लिटिल वार्म वाटर पीना, हमारे बाउल मूवमेंट्स के लिए भी अच्छा होता है, स्टमक क्लियर रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है। पानी पीने के बाद सनलाइट अगर हम उठते ही एटलीस्ट 15 मिनट का एक्सपोजर सनलाइट में अपनी बॉडी को दें तो उससे स्लीप हार्मोन्स का लेवल बॉडी में कम हो जाता है और हम ज़्यादा अवेक फील करते हैं, बॉडी से लेजीनेस चली जाती है और एनर्जेटिक हो जाती है बॉडी। देन सनलाइट लेने के साथ साथ डीप ब्रेथ्स लेना, क्योंकि सोते वक्त हमारा ब्रेथ रेट, ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाता है, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग भी कम हो जाता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। तो उठते ही 4-5 डीप ब्रेथ्स लेना या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना, उससे हमारे ब्लड का ऑक्सीजन लेवल रिप्लेनिश होता है। ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से हम ज़्यादा क्लियरली सोच पाते हैं। तो नाउ द लास्ट पॉइंट, द 7th पॉइंट कि उठते ही हमें क्या करना चाहिए। अब रिसर्च के अनुसार जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद लगभग 2 घंटे तक हमारी बॉडी में हमारा कॉर्टिसोल लेवल हाईएस्ट रहता है। वो थ्रू आउट द डे का हाईएस्ट कॉर्टिसोल लेवल होता है हमारी बॉडी का। कॉर्टिसोल यानी कि अलर्टनेस हार्मोन, जो हमें अलर्ट बनाता है और हमारी सराउंडिंग्स के लिए अवेयर बनाता है और हमारी थिंकिंग प्रोसेस को बहुत एक्टिव बनाता है। तो सुबह उठने के वो जो 2 घंटे हैं उस टाइम में हमारा माइंड बेस्ट काम कर सकता है। तो वो 2 घंटे या एटलीस्ट उस 2 घंटे का कुछ पार्ट हमको ऐसी चीज़ में यूटिलाइज़ करना चाहिए जो हमारी लाइफ की प्रायोरिटी है। अब ये प्रायोरिटी पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगी। किसी की प्रायोरिटी हो सकती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना,
किसी की प्रायोरिटी हो सकती है हेल्थ बेटर करना, किसी की प्रायोरिटी हो सकती है इंटरनल हैप्पीनेस कल्टीवेट करना। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, उस लाइफ की प्रायोरिटी को अपने दिन की प्रायोरिटी बनाइए। और जो आपके दिन के शुरू के 2 घंटे हैं, उठने के बाद के शुरू के 2 घंटे, उसका कुछ समय एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा उस चीज़ को दीजिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा करने से आप उस प्रायोरिटी में बेस्ट और मैक्सिमम आउटकम प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अपनी सुबह को अच्छा बनाने में और अपने दिन को सफल बनाने में एंड हेंसफोर्थ अपनी लाइफ को फ्रूटफुल और सफल बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।